हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बुक ऑडियो बुक के रूप में देने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद निश्चित ही आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। चाहे आप शारीरिक या मानसिक परेशानी में हो, चाहे आप आर्थिक परेशानी में हो, चाहे आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हो या आप अपने जॉब में प्रमोशन पाना चाहते हो, चाहे आपके रिश्तों में परेशानियां चल रही हो या सामाजिक सम्मान नहीं मिलता हो, हर क्षेत्र में इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप सकारात्मक परिवर्तन अपने जीवन में हर क्षेत्र के देख पाएंगे। दोस्तों, इस कोरोना महामारी के कारण हर दिन जो देश और दुनिया की खबरें हमें देखने और सुनने को मिलती है, चाहे वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुने या न्यूज़पेपर के माध्यम से सुने, इंसान के मन में नकारात्मकता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। हेल्थ एक्सपर्ट्स, साइकोलॉजिस्ट का यही कहना है कि इस महामारी में आप जितना सकारात्मक रहेंगे, उतने ही आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। वैसे भी हमारे शरीर का जब भी इम्यूनिटी पावर वीक होता है तो कोई ना कोई बीमारी से हम घिर जाते हैं। और इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए खान पान के साथ साथ हमारा मेंटली पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जिस ऑडियो बुक के बारे में आज बताने जा रहा हूं, उस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप चमत्कारी परिवर्तन अपने जीवन में देख पाएंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मैं जिस बुक की बात करने जा रहा हूं, उस बुक का नाम है मन की प्रार्थना। और इस बुक के ऑथर देश और दुनिया के जाने माने माइंड पावर ट्रेनर डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया जी है। डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया ने देश और दुनिया के अनेकों देशों में अपने माइंड पावर वर्कशॉप किए हैं, अनेकों पुस्तकें लिखी है, जिसमें बेस्ट सेलिंग बुक मन की प्रार्थना है। मन की प्रार्थना बुक हमारे माइंड का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करता है, जिसके माध्यम से हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के माध्यम से अभी तक देश विदेश के अनेकों लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दे चुके हैं। आज देश के अधिकतर माइंड पावर ट्रेनर डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया जी के शिष्य हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मन की प्रार्थना। ऑथर का कहना है कि आप यह प्रार्थना 21 दिन तक लगातार करते रहेंगे तो आपके
अर्ध जागृत मन का सकारात्मक प्रोग्रामिंग इस प्रार्थना के वाक्यों से हो जाएगा और इसमें कहे हुए हर एक शब्द आपके जीवन में हकीकत बन जाएगी। आप जीवन में बहुत ही सुख, समृद्धि एवं मन की शांति प्राप्त करें, ऐसी सभी शुभेच्छाओं के साथ यह छोटी सी भेंट आपको अर्पण करते हुए अति आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। किस लिए मन की प्रार्थना? कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आता है, किस लिए मन की प्रार्थना? मन के सिद्धांत के अनुसार हम जो भी क्रिया लगातार 21 दिन तक करते हैं वह फिर हमारी आदत बन जाती है। हम जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग नकारात्मक विचारों और नकारात्मक मान्यताओं के साथ ही जीते हैं और उसी वजह से उनके जीवन में नकारात्मक घटनाएं ही बनती रहती है। विश्व शक्ति के सिद्धांत के अनुसार हमारा बाहरी विश्व हमारी अंदर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। इसीलिए हमारी नकारात्मक सोच और नकारात्मक मान्यताएं हमारे बाहरी विश्व में नकारात्मक माहौल खड़ा करते हैं। अगर हम अपनी बाहरी दुनिया में सकारात्मकता चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की दुनिया में अर्थात विचारों और मान्यताओं को ही सकारात्मक बनाना पड़ेगा। यह प्रार्थना हर इंसान की सोच और मान्यताओं को सकारात्मक बनाने हेतु से बनाई गई है। मुझे विश्वास है कि लगातार 21 दिवस तक अगर आप इस प्रार्थना का पठन करेंगे तो आपकी सोच और मान्यताएं सकारात्मक बन जाएगी। इस प्रार्थना से जब आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं बनने लगे तब अगर आप मुझे पत्र लिखोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। शुभेच्छा सह डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया। दोस्तों, ऑथर ने यह बताया कि इस पुस्तक को पढ़ने सुनने का क्या फ़ायदा होता है और यह मन की प्रार्थना किस लिए है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं मन की प्रार्थना। हे अंतर्मन, तुम श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारी शक्ति को पहचानता हूँ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मा हूँ। यह मेरी प्रार्थना है, मेरी अपनी प्रार्थना। प्रार्थना में कितनी ताकत होती है ये मैं जानता हूँ और इसीलिए मैं रोज़ ये प्रार्थना करता हूँ, सच्चे हृदय से करता हूँ। इस पृथ्वी पर मेरा आगमन कोई अकस्मात नहीं है। कोई निश्चित हेतु से मेरा निर्माण हुआ है। कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझ में मेरी अपनी कई विशिष्टताएं हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मेरे जीवन में मेरी विशेषताओं का मैं पूरी तरह से उपयोग कर रहा हूँ।
कुछ विशिष्ट कार्य करने में मेरे ध्येय भी निश्चित ही है। मैं क्या पाना चाहता हूँ और क्या देना चाहता हूँ, यह मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि सफलता से ही सुख मिलता है और सुख से ही शांति। मैं रोज किसी न किसी बात में सफल हो रहा हूँ। मुझे रोज कई प्रकार के सुख मिलते हैं। मैं रोज ही शांति का अनुभव करता हूँ। मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मा हूँ। हमेशा प्रसन्न रहता हूँ और प्रसन्नता फैला रहा हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समंदर है। मैं जानता हूँ कि मेरा अस्तित्व यानी मैं, मेरा तन और मेरा मन सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं तन के उपरांत मेरे मन का भी उपयोग करता हूँ, क्योंकि मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समंदर है। वह सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। मैं हर क्षेत्र में मेरे मन की अपार शक्तियों का उपयोग करता हूँ, किंतु मेरा पुरुषार्थ सिर्फ तन का नहीं होता। मैं मन से भी मेहनत करता हूँ। मेरी मेहनत सही दिशा में और सही पद्धति की रहती है। मेरा सारा पुरुषार्थ अपने ध्येय को समर्पित रहता है। भौतिक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे कुछ निश्चित लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मन की शक्तियों का उपयोग करता हूँ। मेरा एक मन मालिक है तो दूसरा उसका सेवक। एक जागृत है तो दूसरा अर्ध जागृत। ये दोनों मन का संकलन मुझे सुख और शांति प्रदान करता है और इसीलिए मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता हूँ। मेरी पांचों इंद्रियों पर मेरा संपूर्ण नियंत्रण है। मेरी दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श की क्रियाएं सही तरीके से होती है। मेरे स्नायुओं की हलचल अच्छी तरह से होती है। मेरा शरीर चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ है। मेरे इस शरीर में मुझे सालों तक रहना है और इसीलिए मैं हमेशा उसका अच्छी तरह से जतन करता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक हर कदम मैं शीघ्र ही उठाता हूँ। मैं हमेशा पर्याप्त मात्रा में आहार लेता हूँ, पर्याप्त मात्रा में नींद लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना किसी भी सुख की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए मैं अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता हूँ। अपना तंदुरुस्ती के साथ
समझौता करके मैं कोई कार्य नहीं करता। मेरा शरीर अपना हर कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। मैं चुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और यह चुस्ती तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहेगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। सद्विचार मेरे पूरे व्यक्तित्व की नींव है। सोचना मेरे लिए सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। मेरे विचार मेरे जीवन शिल्प का आधार है। मैं जानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो पिछले सालों की मेरी सोच के कारण हूँ और आने वाले सालों का मेरा जीवन मेरे अभी के विचारों पर निर्भर होगा। इसीलिए मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचता हूँ। किसी भी घटना के सकारात्मक गुणों को ही देखता हूँ। किसी भी घटना के सकारात्मक पहलू के विषय में ही सोचता हूँ। नकारात्मक की मैं अवहेलना नहीं करता, उसको ओवरटेक करता हूँ। विचार ही सर्वस्व है ऐसा मैं नहीं मानता, मगर सर्वस्व का आधार विचार ही है ऐसा जरूर मानता हूँ। मेरी सोच मौलिक है। मैं सृजनात्मक ढंग से सोचता हूँ। अच्छे विचारों पर मैं हमेशा चिंतन करता हूँ, चाहे वो दूसरों के ही क्यों न हो। मैं सदा उनमें से कुछ नया ही पाता हूँ। अच्छे विचारों का संकलन ही मेरी दृष्टि में नयापन लाता है। सद्विचार मेरे पूरे व्यक्तित्व की नींव है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जो चाहता हूँ वह अपने मन से करवा सकता हूँ। मेरी तर्क शक्ति को मैं रोज ही प्रशिक्षित करता हूँ। तर्क के कारण ही मेरे मन में प्रश्न उठते हैं और यही सारे प्रश्न उनके उत्तरों को खींच लाते हैं, जिससे कुछ नया जानने की, सीखने की मेरी जिज्ञासा संतुष्ट होती है। मेरी तेज तर्क शक्ति के बलबूते पर ही मैं किसी भी व्यक्ति, प्रश्न या समस्या का सही पृथक्करण कर सकता हूँ और उसी का अर्थघटन मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। मेरी तर्क शक्ति का मुझे कहाँ पर और कितनी मात्रा में उपयोग करना है ये भी मैं खूब जानता हूँ। तर्क शक्ति का उपयोग मैं बहुत ही विवेक बुद्धिपूर्वक करता हूँ। मेरे आत्मबल के साम्राज्य में मैं किसी भी तर्क की पेशकदमी नहीं चला लेता, चाहे वो तर्क मेरा ही क्यों न हो। मैं जानता हूँ कि मेरे आत्मबल और आत्मविश्वास का स्थान तर्क शक्ति के मुकाबले कई ऊंचा है और इसीलिए मैं जो चाहता हूँ वो अपने मन से करवा सकता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि प्रबुद्ध हूँ।
बुद्धि का विकास हो ऐसे कार्य करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बुद्धिमान लोगों के संग का भी आनंद लेता हूँ। साथ में ये भी जानता हूँ कि जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध और सुखी होने के लिए बुद्धिमत्ता से ज़्यादा संभावनाएं और सद्भावनाओं से ज़्यादा आध्यात्मिकता की अधिक आवश्यकता है। मेरी बुद्धि सिर्फ अपनी जानकारियों का विश्लेषण करने की शक्ति बनकर न रह जाए, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। भावनाओं की शुद्धि और आध्यात्मिकता की समृद्धि में ही मेरी बुद्धि की शोभा है। मेरी बुद्धि प्रतिभा का मैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी भरपूर उपयोग करता हूँ। जैसे जैसे मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता जाता हूँ, वो और भी बढ़ती जाती है। मैं सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि प्रबुद्ध हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरे मन के द्वार सदैव खुले ही रहते हैं। हर नई सुबह का सूरज मेरे लिए एक नया अवसर लिए उदय होता है। कभी नए रिश्ते जोड़ने का अवसर, कभी स्वास्थ्य में सुधार लाने का अवसर, कभी अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर, तो कभी कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर। अवसरों का मैं कभी इंतज़ार नहीं करता, फिर भी वे आते हैं, आते ही रहते हैं। मेरे दरवाजे पर अवसरों को दस्तक देने नहीं पड़ते। मेरे मन के द्वार सदैव खुले ही रहते हैं। जैसे ही अवसर का प्रवेश होता है, मैं तुरंत ही उसे पहचान लेता हूँ और मेरे पास आए हुए अवसर को मैं जाने नहीं देता, कभी नहीं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। सभी महत्वपूर्ण निर्णय मैं स्वस्थतापूर्वक ले सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही और क्या गलत। मेरे सामने जब कई रास्ते होते हैं, तब मैं अच्छी तरह से तय कर सकता हूँ कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा गलत। कोई भी निर्णय लेने के समय मेरी विचार शक्ति, तर्क शक्ति, पृथक्करण और सही झूठ की परख मेरी मदद के लिए आ पहुँचते हैं, जो मुझे सही निर्णय लेने की ओर ले जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय मैं स्वास्थ्यपूर्वक ले सकता हूँ, तुरंत ही ले सकता हूँ। मेरे लिए हुए निर्णय पर मुझे अटल विश्वास होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि विश्वास ही प्रगति का प्राण है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मुझ में जागने वाली सभी इच्छाएं शुभ होती है। मैं जानता हूँ कि इच्छा किसी भी सर्जन का बीज है। बिना किसी इच्छा के बीज बोए सिद्धि के फल नहीं मिलते। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब इतिहास का सृजन होता है। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब क्रांतियाँ होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ में जागने वाली सभी इच्छाएं शुभ होती है, मंगल होती है। शुभ इच्छाओं से ही मैं निर्धार कर सकता हूँ शुद्ध ध्येय का, और इसीलिए मेरे ध्येय मेरे अलावा
दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। मेरे ध्येय सिर्फ मेरे लिए ना हो, दूसरों की भी उसमें भलाई हो, ये हर पल मुझ में जागने वाली प्रथम इच्छा है। मुझ में अनंत शक्ति है, मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। सकारात्मकता अब मेरी जीवन शैली बन चुकी है। मेरे अर्ध जागृत मन की शक्तियों को मैं भली भांति पहचानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा अर्ध जागृत मन मेरी ओर से और दूसरों की ओर से मिले हर आदेश का पूर्ण रूप से पालन करता है। वो कभी तर्क नहीं करता, सोचता भी नहीं, सिर्फ अमल करता है, 100% अमल करता है। और इसीलिए मैं हमेशा ही उसे सकारात्मक आदेश देता हूँ। मैं सकारात्मक सोचता हूँ, सकारात्मक बोलता हूँ और सकारात्मक ढंग से पेश आता हूँ। कोई भी नकारात्मक आदेश को मैं कभी अपने अर्ध जागृत मन तक पहुँचने नहीं देता। सकारात्मकता अब मेरी जीवन शैली बन चुकी है, जिसके कारण मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है, मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरी याददाश्त अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। मेरी सभी इंद्रियां प्रतिक्षेप के लिए हमेशा सतर्क रहती है। मेरे लिए हानिकारक और फ़ायदेमंद बातों के आसार मुझे पहले ही से मिल जाते हैं। अर्ध जागृत मन की ओर से मिली हुई चेतावनी मुझे सदा हानि से बचा लेती है। मेरे अंतरात्मा की आवाज़ सदैव मुझे नकारात्मकता से दूर रखती है, जिसके कारण मैं सत्कार्य ही करता रहता हूँ। मुझ में छुपी टेलीपैथी की अद्भुत शक्ति का उपयोग कर पाने के लिए मैं अपने जागृत मन को निरंतर प्रशिक्षित करता रहता हूँ और टेलीपैथी के कई लाभ भी पाता हूँ। मेरी याददाश्त अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। मैं लोगों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, मेरी घरेलू और व्यावसायिक बातों की कई जानकारियाँ बखूबी याद रख सकता हूँ और जब चाहूँ तब उसका उपयोग कर सकता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है, मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मैं लोगों में निस्वार्थ प्रेम बांटता हूँ। असहाय और असमर्थ लोगों के प्रति मेरे मन में सदा ही दया और करुणा की भावनाएं जागती है। मैं लोगों को माफ़ करता हूँ, सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ़ करता हूँ। जिन लोगों ने समाज के लिए हितकारी कार्य किए हैं, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता की भावना महसूस करता हूँ। मैं सदा प्रफुल्लित रहता हूँ, आनंदमय रहता हूँ। मैं सबके साथ सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करता हूँ, सौजन्य दिखाता हूँ। मैं उदार दिल हूँ और उदारता फैलाता हूँ। विश्वास मेरा जीवन मंत्र है। मैं वप्रम तत्व में विश्वास रखता हूँ। मुझे समस्त ब्रह्मांड पर विश्वास है। मैं लोगों पर सहजता से विश्वास कर सकता हूँ।
मुझ में छुपी अनंत शक्तियों पर मुझे विश्वास है। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी मृत्यु भी मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। मैं जानता हूँ कि मेरे शरीर के सृजन और विकास में मेरे अर्धजागृत मन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे सकारात्मक विचार, वाणी और बर्ताव के कारण मेरे शरीर के कोषों का नाश बहुत ही कम होता है और नए कोषों का सृजन निरंतर चलता रहता है। मेरे शरीर के सभी तंत्र एक दूसरे के साथ संतुलित रहकर बहुत ही अच्छी तरह से अपना कार्य करते हैं। सकारात्मकता के कारण मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती रहती है। मेरा हीलिंग पावर भी बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार के दर्द पर नियंत्रण पाने की मुझ में क्षमता है। मेरे शरीर के सभी अवयवों पर मेरा संपूर्ण नियंत्रण है और मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों के कारण मुझे विश्वास है कि मेरी मृत्यु भी मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। किसी भी समस्या का हल पाने की मुझ में बहुत शक्ति है। मैं अत्यंत ही सृजनात्मक ढंग से सोच सकता हूँ और अच्छे अच्छे सृजन भी कर सकता हूँ। कोई भी नया कार्य करने की प्रेरणा मुझे मेरे अंदर से ही मिल जाती है। किसी भी कार्य का निर्धारण कर लेने के बाद उसका आयोजन मैं अर्धजागृत मन को सौंप देता हूँ और मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए अद्भुत आयोजन करता है। किसी भी समस्या का हल पाने की मुझ में अद्भुत शक्ति है। मेरे ध्येय को सिद्ध करने हेतु मेरा अर्धजागृत मन भौतिक, मानसिक या जैविक वातावरण में बदलाव लाकर भी मेरी इच्छित घटना या वस्तुओं को चुंबक की भांति मेरी ओर आकर्षित करता है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरा अर्धजागृत मन मुझे प्रेरणा देता है। मेरा अर्धजागृत मन मुझे प्रेरणा देता है, शक्ति और हिम्मत देता है, मार्गदर्शन करता है, तन, मन और धन की समृद्धि देता है। मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए ईश्वर का दूत है। इस दूत का उपयोग मैं अपने अलावा दूसरों की भलाई के लिए भी करता हूँ। दसों दिशाओं से मुझे सदैव शुभ विचार ही प्राप्त होते हैं। मेरे संकल्प सदैव मंगलकारी होते हैं। मेरी जीवन सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलता है। मैं अपने लिए जितना कुछ करता हूँ उतना दूसरों के लिए भी करता हूँ और करता रहूँगा। मैं अपने आप को, समाज को और पूरे विश्व को चाहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं हर प्रकार की अंधश्रद्धाओं से मुक्त हूँ।
मैं हर प्रकार की अंधश्रद्धाओं से मुक्त हूँ। मेरा जीवन मेरे मन के सिवा किसी भी बात पर निर्भर नहीं है और मेरे मन के ऊपर मेरा पूर्ण रूप से नियंत्रण है। मेरे जीवन का शिल्पकार मैं ही हूँ। सुख पाने के लिए और सुख बांटने के लिए मैं अपने अर्ध जागृत मन की शक्तियों का महत्तम उपयोग करता हूँ। मेरा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। जाने माने मेरे साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ़ करने की मुझ में क्षमता है। मेरा हृदय विशाल है, निर्मल है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरे अर्धजागृत मन का प्रोग्रामिंग मैं खुद ही करता हूँ। सफलता, सुख और शांति के लिए मेरे अर्धजागृत मन का प्रोग्रामिंग मैं खुद ही करता हूँ। मुझ में विराट शक्ति है। मेरे परिवार, समाज और देश के लिए मैं महत्वपूर्ण योगदान दूंगा। मैं हमेशा अपनी शुभ इच्छाओं और निर्णय के संकलन से बड़े संकल्प करता हूँ। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे लक्ष्य सुनिश्चित है। मेरे सभी ध्येय से मुझे मेरे परिवार को और समाज को फायदा ही होगा। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे ध्येय मुझे प्राप्त होंगे ही। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहूँगा। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरे ध्येय के चित्र मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। जब भी मैं अपने ध्येय के विषय में सोचता हूँ, अत्यंत ही उत्तेजित हो जाता हूँ। मेरे लक्ष्य को याद करते ही मैं रोमांचित हो जाता हूँ। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। मैं रोज ही रिलैक्सेशन करता हूँ। मन की अल्फा अवस्था के दौरान मैं बहुत ही अच्छी तरह से मनोचित्रण कर सकता हूँ। मैं जो भी पाना चाहता हूँ उसके चलते फिरते रंग बिरंगे चित्र देख सकता हूँ। अल्फा अवस्था में जब मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ तब अत्यंत ही भावुक हो जाता हूँ। मेरे ध्येय के चित्र मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। मैं अल्फा अवस्था में हर उस घटना का अनुभव कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं हमेशा अपने आप को सकारात्मक स्वसूचन करता रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं रोज नियमित रूप से प्रार्थना करता हूँ। मैं निश्चित दिन को उपवास भी रखता हूँ। उपवास की शक्ति पर मुझे विश्वास है। मैं रोज निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए मौन रखता हूँ और उस वक्त मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है। अर्धजागृत मन की ओर से मिलने वाले संदेश को पाने का यह अवसर मैं कभी नहीं चूकता।
मैं रोज़ नियमित रूप से प्रार्थना करता हूँ, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारी और बिल्कुल ही अनजान लोगों के लिए भी प्रार्थना करना मेरी आदत है। मैं मन को शांत करने वाला अल्फ़ा म्यूज़िक भी नियमित रूप से सुनता हूँ और उससे बहुत ही शांति महसूस करता हूँ। मेरी एकाग्रता, स्वास्थ्य और मन की शक्तियों में बढ़ोतरी होती रहती है। मेरे मन का प्रोग्रामिंग मैंने बहुत ही मेहनत से और गहराई में किया है और मुझे उसका फल मिलेगा ही। मेरी इस मेहनत के नतीजे की प्रतीक्षा करने का मुझ में धैर्य है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। जीवन के पल पल का मैं सदुपयोग करता हूँ। जो सुख, समृद्धि और शांति मुझे चाहिए थे, उसको प्राप्त करने का राजमार्ग आज मुझे मिल गया है। मेरे मन की अनंत शक्तियों को मैं भली भांति पहचान चुका हूँ। अब मुझ में सदा ही सकारात्मक भावनाएं, विश्वास और उत्साह छलकते रहते हैं। मेरे अस्तित्व का, मेरे जीवन का अर्थ अब मेरी समझ में आ रहा है। जीवन के पल पल का मैं सदुपयोग करता हूँ। मेरे मन की शक्तियों का मैं अब नियमित रूप से उपयोग करता हूँ। मैं खुश हूँ, सुखी हूँ और सुख बांटता हूँ। मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ, भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मन की प्रार्थना आप नियमित सुबह नींद में से उठने पर और रात को सोने से पहले दोनों टाइम ज़रूर सुने और लगातार 21 दिनों तक ज़रूर सुने। इस ऑडियो बुक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह ऑडियो बुक आपके अवचेतन मन, आपके सबकॉन्शियस माइंड का पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करता है और इस पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के माध्यम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, सफलता पा सकते हैं, खुशियाँ पा सकते हैं। यह ऑडियो बुक अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको आपके मनचाहे लक्ष्य ज़रूर प्राप्त हो। इसी कामना के साथ फिर एक बार आपका धन्यवाद।